बिल्कुल दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे बुधवार की सुबह। 2 दिनों की गिरावट के बाद क्या आज रिकवरी का दिन होगा, यह है सवाल सबके जहन में और इसका जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे बाजार का फंडामेंटल नजरिया। इसके साथ साथ LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे हमारे साथ। सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोहता भी होंगे। 10 बजे हमारे साथ आज कोटक सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी होंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और कच्चा तेल इसको नीरज ने बिल्कुल देखिए सही समय पर प्रेडिक्ट किया था और कहा था ये $20 तक जाएगा। अब देखिए वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है इसी होप के चलते कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी जाएगी, धीरे धीरे इकोनॉमी को खोला जाएगा। अब नीरज आपका नया प्रेडिक्शन बताइए कच्चे तेल का और क्या कुछ हुआ अमेरिका में। ट्रंप साहब के बयान तो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो बयान की बाइट अगर डायरेक्टर साहब हमारे पास हो तो मुझे अलर्ट करिएगा, वो भी हम चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले बताइए क्या कुछ हुआ यूएस में। हेमंत, इसको एक सिलसिले में एक समझिए संदर्भ में पहले भारत से समझाता हूँ आपको मैं। अप्रैल के महीने में हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की जो बिक्री थी वो क्रमशः 64 और 57% गिरी थी। क्यों गिरी थी? क्योंकि एक्टिविटीज़ हमारी बिल्कुल लगभग बंद है, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही हैं। तकरीबन यही हाल पूरी दुनिया का है। तो वहाँ जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की बात की जा रही है अमेरिका में, वहाँ के कई स्टेट्स में, यूरोप के कई कंट्रीज़ में, चाइना में, जो तो 3 जो बड़े सबसे कंज्यूमर हैं ऑयल के, भारत, चीन और अमेरिका, वहाँ अगर एक्टिविटी शुरू हो रही हैं तो क्रूड का भागना लाजमी है। और जो कुशिंग है जहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट की जाती है, वहाँ पे खबरें निकल के आ रही हैं कि शायद थोड़ी जगह बन गई है तेल रखने की, तो इसलिए तेल में एक स्पर्ट आपको देखने को मिला। WTI बहुत भाग गया, ब्रेंट बहुत भाग गया और ये सब अपने उस पुराने स्तर की तरफ पहुँच रहे हैं। ये नतीजा इस बात का है कि एक्टिविटी शुरू होने वाली है और यही रिफ्लेक्शन कल आपको मार्केट में भी देखने को मिला। तो डाउ जोन्स शुरू में हालांकि 300 पॉइंट ऊपर था फ्यूचर्स, लेकिन बाद में वो 150 पॉइंट ही ऊपर होकर बंद हुआ। तो इसके एक्टिविटी से मैं जोड़ के देख रहा हूँ, उस वजह से तेज़ी बनी है। और सभी लोग, या चाहे वो ट्रंप हों या यूरोप के दूसरे देश हों, वो ये मान रहे हैं कि इकोनॉमी ओपन करना ज़रूरी है कोरोना के साथ साथ। प्लस जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत है, चाहे स्मॉल बिजनेसेस को हो, चाहे इक्विटी इन्वेस्टर्स को हो, या इवन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो अमेरिका का है, जो बुरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है, उसको मदद देने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इस रियलाइजेशन के साथ पूरी दुनिया के मार्केट ट्रेड हो रहे हैं कि अब आप ये मान के चलिए कि कोरोना और इकोनॉमिक साथ साथ चलेंगी, जान और जहान एक साथ चलेगा, अलग अलग नहीं हो सकते, ये फैक्ट भी है। इसका अंदाज़ा अमेरिका के साथ साथ भारत को भी है, इसीलिए यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने की बातचीत चल रही है। हालांकि एक आधे स्टेट में है, मेरा अपना निजी मानना है कि 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ ग्रेडेड एक्टिविटी शुरू हो रही है। तो तस्वीर ये बन की पूरी दुनिया की चल रही है। कोरोना के फ्रंट में कल का दिन बहुत भारी था पूरी दुनिया के ऊपर। अमेरिका में 26,000 नए केसेस आए हैं और डेथ का जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। कल वहाँ पे 3-4 हज़ार डेथ नई रिपोर्ट्स की गई है। यूके जो है पूरे यूरोप का सबसे ख़राब कंट्री हो गई है, सब वहाँ इटली से ज़्यादा केसेस, इटली ज़्यादा डेथ हो गई हैं, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन उम्मीद की किरण 2 जगह से आई है। एक आप जो इजराइल वाला जिक्र कर रहे थे, दूसरा फाइज़र है जिसने एक दवा जो बनाई है उसकी ह्यूमन टेस्टिंग शुरू करी है। जो वॉलंटियर था ह्यूमन, उसको कल एक डोज दी गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जल्दी ही इसकी दवा, जो जिलीड फार्मा तो भारत के साथ टाई अप कर रही है, फाइज़र कोई वैक्सीन लेके आ सकती है। तो हर फ्रंट पे एक साथ काम चल रहा है। कोरोना के साथ साथ इकनॉमी भी ओपन हो रही है। जी हाँ, कोरोना के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमीज ओपन होती हुई, लेकिन नीरज, तेलंगाना ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस लॉकडाउन को 29 मई तक। मुंबई में जिस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट आदेश आ गया है कि नॉन एसेंशियल दुकानें और स्पेशली लिकर शॉप्स को बिल्कुल कामकाज करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि हमें इस समय सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है। भारत के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं? और यहाँ पर भी जो इकोनॉमी ओपनिंग की आप बात कह रहे थे, कुछ कुछ स्टेट्स में हमने देखा है थोड़ा सा लिकर की सेल से रेवेन्यू भी ठीक ठाक एक दिन में मॉप अप हो गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हर सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है। और आज यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक है, वहाँ भी कोरोना टैक्स लगाने की बात चल रही। 40-50% तक लगेगा लिकर पे और वैट भी लगेगा पेट्रोल डीजल पे।
तो सरकारों के पास पैसे नहीं, तो उसका एक जरिया ये हो सकता है। लेकिन मुंबई का केस अलग है। यहाँ पे एक तो वैसी रेड जोन में था, लोगों ने उसका पालन नहीं किया और शराब खरीदने के लिए इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे ज़िंदगी में पहली बार मिल रही है। तो उसकी वजह से कल बीएमसी ने देर रात ऑर्डर जारी करके इसको बंद कर दिया। इसके पीछे ठोस कारण भी हैं हर्षदा। मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। 1000 केसेस कल से आज तक में महाराष्ट्र में जुड़े हैं और टोटल केस 15,500 हो चुके हैं। भारत में टोटल केस 49,000 को पार कर गए हैं। और अगर आपको मैं सिर्फ मुंबई का नंबर बताऊं तो वो भी बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 का आंकड़ा है वो पहुँचने वाला है। लगभग 40-50 कम 10,000 का आंकड़ा सिर्फ मुंबई का है। ये बहुत ही चिंताजनक, पैथेटिक है। 650 एडिशन कल हुए हैं। तो अगर मुंबई को थोड़ा आप सेपरेट कर दीजिए, पुणे को सेपरेट करिए, पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ बहुत प्रभावित इलाका है, उसको थोड़ा साइड करिए, ठाणे बहुत है, तो पूरे देश में जो दूसरे शहर हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी राहत है। इसीलिए मैं ओपनिंग अप की बात कर रहा था। लेकिन परिस्थितियाँ देखते हुए मैं दोबारा रिट्रेट कर रहा हूँ, 30 मई तक भारत में लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि जो परिस्थिति लेकर के समय हुई है, रोज़े के समय रात में खुलते समय हो सकती है। इसलिए ईद तो आप मान के चलिए कि लॉकडाउन में ही होगी। ठीक बात है। तो देखिए ये बात तो आपने समझ ली पूरी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव और घरेलू पर्सपेक्टिव। अब समझ लेते हैं वीरू से कि डेटा कैसा निकल कर आया है। 2 दिनों में 6.6% की गिरावट, तेजी से पिटे हैं पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, एफआईआईज और डीआईआईज ने लगभग हजार करोड़ रुपए की बिकवाली देखिए कल कैश मार्केट में करी है। और वीरू, मैं जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं वो सब यही कह रहे हैं कि जी ये इकोनॉमिक पैकेज के डिले हुआ है ना, इससे वो मायूस हुए हैं। सब मानकर चल रहे थे कि पिछले महीने जो हमारा सीरीज बीती उसमें एक इकोनॉमिक पैकेज आ जाएगा, लेकिन देखिए डिले हुआ है और इसीलिए यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। डेटा क्या सजेस्ट करता है, बताइए। देखिए हेमंत, डेटा में वीकनेस है नो डाउट, और कल जो क्रिटिकल लेवल था 9240 का वो भी निफ्टी ने वॉलेट किया। लेकिन कल के सेशन को भी अगर आप देखें हेमंत तो कल 3 भागों का सेशन था। पहले अगर आप देखें गैप अप ओपनिंग, फिर रिट्रेसमेंट, मिड में अगर आप देखें बाजार ने फिर पुल बैक लिया बिकॉज ऑफ रिलायंस, और फाइनली अगर आप देखें बैंक्स के चलते शार्प ब्रेकडाउन, एंड स्पेशली एसबीआई में कल बहुत मेजर ब्रेकडाउन हुआ है हेमंत। आज के सेशन को भी हेमंत आपको 3 भागों में अप्रोच करना पड़ेगा। पहले डेटा क्या कहता है? पहले डेटा कहता है